ओम विश्वान्देव सवितर्देवतानि परासो यद्भद्रं तन्नयासो। ओम भद्रं कर्णैः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिः विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के 25वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है विष्णु की महत्ता, उनका तीनों लोकों पर अधिकार जमाना। तो अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। दिव्यविष्णुर्व्यकरग्वस्ता जागते नच्छन्दसा ततो निर्भक्तो जोऽस्मान्द्वेष्टिजं च वायन् द्विक्षमोऽन्तारिक्षे विष्णुर्व्यकरग्वस्तत्रैष्टुभे नच्छन्दसा ततो निर्भक्तो जोऽस्मान्द्वेष्टिजन् च वायन् द्विक्षमाः पृथिव्याम् विष्णुर्व्यकरग्वस्ता गायत्रेण छन्दसा ततो निर्भक्तो जोऽस्मान्द्वेष्टिजं च वायन् द्विक्षमोऽस्मा दन्नादस्यै प्रातिष्ठाया आगन्मस्वाहा संज्योतिखा भूमा। इस 25वें यजुष में यह कथित है कि यज्ञ पुरुष विष्णु ने छंदों के बल से, उनसे प्राप्त ऊर्जा से जो दानवीय शक्तियां थीं, विरोधी थे, उनको तीनों लोकों से, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और भूलोक से हटा दिया, उनका प्रभुत्व नष्ट कर दिया और उनके अनुयायी जो थे वे अब यज्ञीय कर्म को निर्वाह करने में संलग्न होकर, सुस्थिर होकर निश्चिंत जीवन बिताने लगे। तो विष्णु यज्ञ पुरुष व्यापक देवता विष्णु ने जागतेन छंदसा, जगती नामक छंद के द्वारा असुरों को दिव्य व्यंग्रस्त द्युलोक से उनके अधिकार को हटा दिया, अपना प्रभुत्व जमा लिया। तथा तब फिर वहां से यह असमान दृष्टि जो हम आर्यों से, विष्णु भक्तों से द्वेष करते थे, यम च वयम दिश्मः, और जिनसे हम द्वेष करते थे, सह निर्विभक्ता, वे सब हटा दिए गए, उनका प्रभाव क्षीण हो गया, हम सबका प्रभाव जम गया। फिर विष्णु ने त्रैष्टुभेन छंदसा, त्रिष्टुभ नामक छंद के माध्यम से अंतरिक्ष व्यंकरस्त,
अंतरिक्ष लोक में अपना प्रभुत्व जमाया और परिणाम स्वरूप जो हमसे द्वेष करते थे या हम जिनसे द्वेष करते थे उनका प्रभाव समाप्त हुआ, हमारा प्रभाव जम गया। इसी प्रकार से गायत्री छंद सा, गायत्री नामक छंद द्वारा यज्ञ पुरुष विष्णु ने मर्त्य लोक पर प्रभाव जमाया, प्रभुत्व स्थापित किया। फलस्वरूप वहां से भी जो हमसे द्वेष करते थे या हम जिनसे द्वेष करते थे उनका प्रभुत्व हट गया और हविषा, जहां पर हव्य प्रदान द्वारा यज्ञ होता था, वहां हम सबका आर्यों का प्रतिष्ठापन हो गया, पुनः प्रभुत्व हो गया, पूर्ण प्रभुत्व हो गया। और जो विरोधी थे, शत्रु थे, अनार्य थे, उनका वहां से प्रभुत्व हट गया। स्व अगन्म हम सब स्वर्ग सुख प्राप्त किए, ज्योतिषा सम अभूम, हम लोग तेजो बल से संपन्न हो गए। इसका गद्यात्मक भाव विस्तार है। यज्ञ पुरुष विष्णु पोषण के देवता हैं। वे अपनी व्यापकता से जगती छंद के माध्यम से द्विलोक में, त्रिष्टुप छंद के माध्यम से अंतरिक्ष लोक में अपना प्रभुत्व जमाया, गायत्री नामक छंद के माध्यम से भूलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इस कारण जो हम सब से द्वेष करते थे और जिनसे हम द्वेष करते थे, उन विरोधियों का वहां से पलायन हो गया, हम सबका प्रभुत्व जम गया। और हम लोग अब हविष्यान्न के स्थानों से, यानी पूजा स्थलों से, यज्ञ भूमि से अपने धार्मिक कृत्य करने लगे। शत्रु जो यज्ञ विरोधी थे वे वहां से हटा दिए गए और हम यज्ञ क्रिया संपन्न करने वालों का वहां आधिपत्य हो गया। हम लोग स्वर्गधाम, स्वर्गिक सुख को प्राप्त किए और तेज संपन्न बन गए। पद्य रूपांतरण है। यज्ञ पुरुष उन विष्णुदेव ने, यज्ञ पुरुष उन विष्णुदेव ने व्यापकता प्रभाव दिखलाया, पादक्षेप से तीन लोक में अपनायो अधिकार जमाया। सत्ता शत्रु दलों से हटकर हम सबके हाथों में आई, सत्ता शत्रु दलों से हटकर हम सबके हाथों में आई। बने स्वर्ग के अधिकारी हम, तेजस्विता हमारी छाई। तो इस यजुष में जो ब्राह्मण ग्रंथों में और फिर उसके बाद पौराणिक ग्रंथों में बलि का और वामन का वृत्तांत मिलता है, जिसमें 3 चरणों से तीनों लोक को नापने की कथा है, उसका स्रोत यहां से समझ पड़ता है। इस मंत्र में उसी का अंकुर देखा जा सकता है। तो ये वास्तव में यज्ञ धर्म के अनुयायी जो आज थे और जो यज्ञ विरोधी थे, जिनमें संघर्ष चलता था, तो विष्णु द्वारा उनके प्रभाव को हटाए जाने का कथन है।
और याज्ञिक प्रभुत्व का, याज्ञिक माहौल के बनने का कथन है। तो यह बड़े वामनोपाख्यान का आधार मंत्र माना जा सकता है। तो इस यजुष में हम यह भी देखते हैं कि इंद्र का स्थान धीरे धीरे विष्णु लेने लगे। अब उनका प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के 26वें यजुष में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस यजुष का शीर्षक है सूर्यदेव की महत्ता। अब संबंधित यजुष का या मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वयं भूराश्रेष्ठो रश्मिर्वर्चोदा आसिवर्चो मे देहि सूर्यस्यावृता मन्वा वर्ते। इस 26वें यजुष में परमात्मा के परम प्रकाशक प्रेरक सूर्य के माध्यम से उस तेजोमय ब्रह्म का स्मरण किया गया है और कर्तव्य पथ पर अनवरत निरत रहने की वार्ता की ओर संकेत है। हे परम प्रकाशक सूर्यदेव, स्वयंभू असि, तुम स्वयं प्रकट होने वाले हो। श्रेष्ठा रश्मि असि, तुम श्रेष्ठ तेजस्वी रश्मियों से, किरणों से परिपूरित हो। नरोदा असि, तुम वर्चस्वदायक ऊर्जा प्रदायक हो। मैं वर्चा दे, मुझे वर्चस्व दो, शक्तिवत्ता दो, ऊर्जा दो। सूर्य से, सूर्य के आवृतम आवृतम माने अनुवर्तन, यानी जैसे सूर्य भ्रमण करते हैं वैसे मैं भी निरंतर कर्म पथ पर चलूं, आवर्ते आवर्तन करूं। तो सूर्यानुसार घूम घूम कर ज्ञान के प्रकाश द्वारा अज्ञान के अंधकार का हरण करता रहो। तो हे प्रेरक सूर्य देवता, तुम स्वयं ही उत्पन्न हो, स्वयंभू हो। तुम तेज प्रदायक रश्मि पुंज हो, अर्थात तेजस्विता के स्रोत स्वरूप हो। तुम ब्रह्म वर्चस प्रद हो, मुझे ब्रह्म तेज प्रदान करो। हम यजमान सूर्य के आवर्तन, संचरण, परिक्रमण का अनुकरण करें और स्वयं भी आवर्तन यानी कर्म पथ पर चला करें। हमारे चरण रुके नहीं, अर्थात हम कर्मयुक्त जीवन व्यतीत करें। जिस प्रकार सूर्य चारों ओर भ्रमण कर प्रकाश फैलाते हैं, अंधकार दूर करते हैं, वैसे हम भी घूम घूम कर ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, अज्ञान के घनघोर अंधकार को हटाएं
संसार ज्ञान के रश्मियों से प्रज्वलित भूमि देखे, अज्ञान का अंधकार उसके समक्ष आने ही न पाए। तो सूर्य में परिभ्रमण शक्ति है, यह हम सब जानते हैं। उसका ज्ञान जो है सूक्ष्म ज्ञान ऋषियों को था, और सूर्य भी परिक्रमा कर रहा है, यह वैज्ञानिक तथ्य है। वह समस्त ग्रहों उपग्रहों के सहित अपने आकाश गंगा का परिभ्रमण करता है, अपने कर्तव्य पालन में अहरनिश संलग्न रहता है, यही बात कही गई है। अब इस गद्यात्मक भाव को हम पद्य रूपांतरण के रूप में देखें। तेज पुंज हो सूर्य, तेज के स्रोत तुम्हीं हो तेजाधार। तेज पुंज हो सूर्य, तेज के स्रोत तुम्हीं हो तेजाधार। हमें तेज दो परम देवता, अद्भुत करो दिव्य संचार। परिभ्रमण कर तिमिर हटाते, करते यथा तेज विस्तार। वैसे हम भी घूम घूम कर करें चतुर्दिक ज्ञान प्रसार। वैसे हम भी घूम घूम कर करें चतुर्दिक ज्ञान प्रसार। ओ वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के 27वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस यजुष का शीर्षक है आदर्श गृहस्थ जीवन। और संबंधित यजुष का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्ने गृहापाते सुगृहापातस्त्वायाग्ने हन् गृहापातिना भूयासक्कु सुगृहापातस्त्वं मायाग्ने गृहापातिना भूयाः। अस्थोरेणौगारेहापतियानि सन्तोषातग्गो हिमासूर्चस्यावृता मन्वा वर्ते। इस 27वें यजुष में गृहपति अग्नि देवता से प्रार्थना की गई है कि वे हमें एक आदर्श गृहस्थ जीवन दें, हम आदर्श दाम्पत्य जीवन बिता सकें, सहयोगपूर्ण ढंग से हम गृहस्थ बने, गृहस्थी रूपी शकट का संचालन करें। जैसे दो बैल रहते हैं तो शकट बैलगाड़ी का चलना बड़ा स्वाभाविक सरल हो जाता है। कहीं एक बैल न रहा तो फिर शकट के खींचने में वह बात नहीं रह जाती है, गति में मंदता आ जाती है और वह भार स्वरूप प्रतीत होती है। गृहस्थी का आनंद आधा हो जाता है। तो इसलिए प्रार्थना की गई है कि हम जो याज्ञिक हैं, यज्ञ करने वाले हैं, उनका गृहस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखी हो और 100 वर्ष तक चले। 100 वर्षों के भीतर किसी एक का भी विछोह न सहना पड़े।
ताकि यह गृहस्थी रूपी शकट बैलगाड़ी अच्छी तरह से खींची जा सके। तो गृहपति अग्नि, हे गृहपति अग्नि देवता, त्वया गृहपतिना, तुझ गृहपति द्वारा तुम्हारे सानिध्य के माध्यम से अहम गृहपति भूयासम, मैं उत्तम गृहपति बन सकूं, उत्तम गृहस्थी के निर्वाह में सक्षम बन पाऊं। अग्नि, हे अग्निदेव, गृहपति वाह तुम, मुझे गृहपति द्वारा तुम सुगृहपति भूया, श्रेष्ठ गृहपति बनो। यानी हमारा और तुम्हारा जो गृहपतित्व है वो समान रूप से आकर्षक बने। अग्नि भी गृहपति है क्योंकि घर का प्रकाश, घर की व्यवस्था, घर की सुख शांति, बहुत कुछ अग्नि देवता पर निर्भर है, चाहे दीपक रूप में, चाहे रसोई के रूप में। इस प्रकार से भिन्न भिन्न रूपों में अग्निदेव गृहपति हैं। वैसे पति पत्नी, जिनको दंपति कहा जाता है, वे भी गृहस्थ जीवन के प्रकाश हैं। गृहस्थ जीवन के भार को दोनों ढोते हैं। तो हम दोनों पति पत्नी गार्हपत्यानि गृहस्थ जीवन संबंधी कर्तव्य शतम हिमा 100 वर्षों तक निर्वाह करें। कैसे? अस्थूल संतु। अस्थूल कहते हैं दो बैलों वाली गाड़ी के समान होकर रहे। अस्थूल एक बैल वाली गाड़ी को कहते हैं। तो अस्थूल दो बैलों वाली गाड़ी को कहते हैं। तो गृहस्थी रूपी गाड़ी को पति पत्नी दोनों खींचते हैं। गृहस्थी की गाड़ी अस्थूल बनी रहे, यानी दोनों बैलों अर्थात पति पत्नी से युक्त बनी रहे। अकाल मृत्यु न हो, अपमृत्यु न हो, उसके कारण एक के न रहने पर इस गृहस्थी रूपी गाड़ी का भार अकेले वृषभ को न ढोना पड़े और अकेले वहन करना भार कठिन होता है। तो इसलिए दंपति सताए हों और साथ साथ उनमें विछोह न हो, वे सुख शांति पूर्वक साथ साथ गृहस्थ जीवन की शकट को, गाड़ी को खींचते रहे। तो इसका भाव विस्तार है कि हे गृहपति अग्निदेव, तुम गृहपालक हो। तुम्हारे उत्तम सानिध्य से हम श्रेष्ठ गृहस्वामी बने। मुझ जैसे गृहस्वामी के सानिध्य से हमारा गृहस्थ जीवन उत्तम बने और तुम्हारा सहयोग हो, तुम्हारी कृपा दृष्टि हो कि हम अपने कर्तव्य को, उत्तरदायित्व को निर्वाह करें। और हे अग्निदेव, हम 100 वर्षों तक दाम्पत्य जीवन की शकट को चलाते रहें। यह न हो कि शकट का एक वृषभ न रहे,
एक जोड़े में से न रहे और गृहस्थी की शकट बैलगाड़ी को अकेले ही किसी एक को ढोना पड़े, वो दुर्वह हो जाता है, भार वहन कठिन हो जाता है। इसलिए हम 100 वर्षों तक इस दाम्पत्य जीवन रूपी शकट को साथ साथ प्रसन्नता पूर्वक खींचते रहें, संचालित करते रहें और गृहस्थी के कर्तव्यों का समुचित निर्वहन करते रहें। साथ साथ जैसे सूर्य नित्य समय से उदित होकर प्रकाश और ताप वितरण कर कर्तव्य पूरा करता है, आकाश में अपनी प्रदक्षिणा द्वारा नियमित रूप से अपना कर्म करता है, वैसे हम भी निरालस्य होकर अपनी दिनचर्या का निर्वाह करें, एक कर्मशील गृहस्थ का सुखी जीवन व्यतीत करें। पद रूपांतरण है, हे अग्निदेव गृहपति उत्तम संसर्ग तुम्हारा हम पाएं। हे अग्निदेव गृहपति उत्तम संसर्ग तुम्हारा हम पाएं, तेरे समान हम भी घर के उत्तम रक्षक बनकर आएं। 100 वर्षों तक दाम्पत्य शकट निर्विघ्न हमारी चल जाए। 100 वर्षों तक दाम्पत्य शकट निर्विघ्न हमारी चल जाए। हम निरालस्य रवि के समान दिनचर्या पूरी कर पाए। तो वही जरा जो अस्थूल शब्द है ध्यान देने योग्य है, बड़ा गंभीर भाव है। जैसा कहा गया है, अस्थूल कहते हैं एक बैलों वाली गाड़ी को। तो जब गाड़ी में एक ही बैल रह जाता है तो भार खींचना कठिन होता है, दुर्वह होता है। जब 2 बैल होते हैं तो चाव से चलते हैं, शकट बड़ी प्रेम से चली जाती है। वैसे गृहस्थी जो है वो दंपत्ति से युक्त हो, दोनों पति पत्नी मिलकर के गृहस्थी का संचालन करें और कर्तव्य निर्वहन करके अपने अनुभव के प्रकाश को वितरण करते रहें, सुखी और संपन्न जीवन बिताते रहें। ओम वेद प्रेम सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के 28वें यजुष की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है आत्मबोध। अब संबंधित यजुष का सस्वर पाठ हो जाए। अग्ने व्राता पाते व्राता माचारिखं ताता शाकंतन में राधी दामहंज एवास्मि सोस्मि। इस 28वें यजुष में कर्तव्य पालन एवं आत्मबोध का कथन है। व्रत पते अग्ने, हे व्रतों के, नियमों के, कर्तव्यों के, धर्मों के पालन करता अग्नि देवता, अहम व्रतम आचरिषम, मैंने जो व्रत पालन किया है, जिसके पालन में मैंने अपने को लगाया है, जिसका प्रण किया है, तत् अशकम, उसे करने में मैं तेरी कृपा से समर्थ हुआ हूं और आगे भी होता रहूं। तत् में आराध, वो मेरा कर्म तेरी कृपा से सिद्ध हुआ है, सिद्ध होता रहे, जिस कर्म पालन के लिए मैंने व्रत लिया है। इदम यह अहम अस्मि, इदम माने यह,
अहम अस्मि, मैं हूं, यानी आत्मबोध। तो आर्य जीवन का वैशिष्ट्य यह है कि वह न तो कर्म का परित्याग करता है बिल्कुल से, उत्तरदायित्व को छोड़कर अलग भाग खड़ा होता है, और न बिल्कुल उसमें लिपट जाता है। कर्म करो, गृहस्थ धर्म का, गृहपालन का निर्वहन करो, किंतु उसी में लिपट कर न रह जाओ, आत्मबोध प्राप्त करो। और तुम क्या हो इसका बोध प्राप्त करो। यह सोचो कि क्या मैं ये अश्व चर्म बना एक मांस पिंड हूं, अथवा कुछ और हूं, चेतन आत्मा हूं, पर ब्रह्म का अंश हूं। ये सब बातें भी विचार करो, यानी लौकिकता और पारलौकिकता से परिपूर्ण जीवन का चिंतन हो। तो इदम, यह अहम अस्मि, यह मैं इस रूप में हूं, और ऐसी अनुभूति मैं करता रहूं, यानी आत्मबोध, अहम ब्रह्मास्मि आदि का अनुभव कर मैं आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता रहूं। कर्म कौशल के साथ साथ अध्यात्म का भी प्रवेश जीवन में हो। हे व्रतों के स्वामी अग्निदेव, मैंने जिन व्रतों नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की थी, उन्हें सिद्ध करने में तुम्हारी कृपा से समर्थ हो गया हूं। जो कुछ मैं हूं, अब मैं वही हूं, इसका बोध मुझे हो गया है। मैं आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं, मैं ज्ञान से युक्त हो गया हूं, और मैं निरंजन ब्रह्म हूं। इसका बोध, इसकी झलक मुझे मिल रही है। तो गृहस्थ में, दाम्पत्य जीवन में केवल लौकिक चिंतन, उदर भरण, निद्रा और सांसारिक सुखों के भोग तक ही सीमित न रहे जीवन, वरन वो आध्यात्मिक चिंतन से युक्त हो, इसका संदेश है। यह हमारी चेतना का, अध्यात्म का मूल है। हमारे वेदों का, हमारी संस्कृति का यह प्राण स्वरूप ज्ञान है कि सांसारिकता के साथ, लौकिकता के साथ पारलौकिकता को स्थान दिया जाए, और यही सनातन का संदेश है। तो हे व्रतों के स्वामी अग्निदेव, मैं जिन व्रत नियमों के पालन की प्राप्ति की थी, उन्हें सिद्ध करने में तुम्हारी कृपा से समर्थ हो चुका। अब मैं आत्मबोध के जगत में प्रवेश करूं। मैं क्या हूं? मैं परमात्मा का अंश हूं। इसका बोध मुझे हो, इस ज्ञान की, इस स्थिति की झलक मुझे मिल रही है। मैं अध्यात्म जगत में प्रविष्ट होने के निकट हूं। तो इन भावों का पद्यात्मक प्रारूप भी देख लिया जाए। हे अग्निदेव, जो हुई प्रतिज्ञा
व्रत नियमों की भारी, वह सब सिद्ध हो गई है यह अनुपम कृपा तुम्हारी। जो मैं हूँ, जो हूँ मैं, वह ब्रह्म रूप हूँ, मैं हूँ नहीं शरीर। व्रतचर्या का मुझे मिला फल, सत्य तथा गंभीर। तो इस व्रत पालन की प्रतिज्ञा यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 5वें यजुष में भी देखी गई है, जो परमात्मा आत्म तत्व के दर्शन से संबंधित है। उस प्रतिज्ञा की सिद्धि इस मंत्र में कथित है। आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति साधना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के 29वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस यजुष का शीर्षक है आसुरी शक्तियों का विनाश हो। अब संबंधित यजुष का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्नाये कव्यावाहनाय स्वाहा सोमा या पितरे मते स्वाहा आपाहता असुरा रक्षात् कुसवे दीखादाः। इस 29वें यजुष में यह कथित है कि जो अग्निदेव हैं वो पितरों को हव्यान्न प्रदान करें, उन्हें वे पितरलोक में ले जाकर दें। सोमदेव भी सहायक हों और इस हव्य प्रदान के क्षेत्र में आसुरी शक्तियां नष्ट हों, क्योंकि वे बाधक होती हैं और कर्तव्य निर्वहन में विघ्न डालती हैं। तो कव्यवाहन अग्नि स्वाहा, कव्य और हव्य दो शब्द हैं। तो पितरों को दिया गया हव्यान्न कव्य कहलाता है और देवों को प्रदान किए जाने वाला जो हव्य भाग है वो हव्य कहलाता है, हव्य कहलाता है। तो पितरों को हव्यार्पण के संदर्भ में कहा जा रहा है कि कव्य वाहन अग्नेय स्वाहा, वे अग्नि देव जो कि पितरों को कव्य ले जाते हैं, उनको स्वाहा, उनको यह कव्य भाग स्वाहा के सहित प्रदान किया जा रहा है। स्वाहा का अर्थ हुआ कि प्रदान के समय स्व यानी अपने प्रभुत्व को हटा देना चाहिए। जैसा हम कहते आए हैं और है भी कि मनुष्य में लोभ वृत्ति बड़ी प्रबल होती है, अहम वृत्ति भी होती है। वो किसी चीज को देता है तो एक तो देना नहीं चाहता है, अगर देता भी है तो मैं दे रहा हूं, यह अहम मुझसे नहीं छूटता है। ये दोनों प्रदान के क्षेत्र में बाधक हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि हे अग्नि देवता, तुम हव्यवाह हो, अब कव्यवाह बनो। कव्य माने जो पितरों को अर्पण किया जाता है हव्यान्न, वो कव्य कहलाता है। मैं स्वाहा पूर्वक हे अग्निदेव तुम्हें पितरों तक पहुंचाने के लिए कव्य प्रदान कर रहा हूं। पितृमते सोमाय स्वाहा,
इसके साथ ही साथ पितृमते माने पितरों के साथ रहने वाले उनके हितैषी सोम देवता को भी स्वाहा पूर्वक हव्य द्रव्य समर्पित किया जा रहा है। वेदिशदा असुरा रक्षांसी, वेदिका पर आए हुए असुरों और राक्षसों का अपहृता माने नाश हो, उनका अस्तित्व हरित हो जाए, नष्ट हो जाए। तो गद्यात्मक भाव विस्तार है। जैसा कहा जा चुका है पहले कि पितरों को दिया जाने वाला हव्यान्न कव्य कहा जाता है और देवों को जो हविर्भाग दिया जाता है वो हव्य कहा जाता है। पितरों तक कव्य पहुंचाए जाएं, इस हेतु अग्निदेव से निवेदन है कि यह कव्य स्वाहोच्चारण के साथ साथ समर्पित है कि पितरों तक यह पहुंचे। पितरों के सहचर सोमदेव को यह आहुति स्वाहोच्चार पूर्वक समर्पित है। यज्ञ भूमि पर आए हुए असुरों और राक्षसों का विनाश हो, और बहुत हद तक हो ही चुका है। असुर और राक्षस विघ्न उपस्थित कर पीड़ा पहुंचाते हैं, वे परपीड़क हैं। इन पीड़क शक्तियों का विनाश आवश्यक है। पद रूपांतरण है पितरों को है कव्य समर्पित, पितरों को है कव्य समर्पित अग्नि देवता पहुंचाए हव्य समर्पित सोमदेव को, असुर राक्षस मिट जाएं। तो इस प्रकार से आज के इस सत्र में 5 मंत्रों का पाठ हुआ है। पहले मंत्र में जो दूसरे अध्याय का 25वां मंत्र है उसमें विष्णुदेव की महत्ता का कथन है। 3 चरणों में तीनों लोकों को नापने का कथन है। द्विलोक, अंतरिक्ष लोक, भूलोक पर अधिकार जमाने का कथन है और वहाँ उनके अनुयायियों के बस जाने की वो संकेत है। ये सब बातें यदि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सूक्ष्म रूप से देखी जाए तो ये जो सुर असुर या आर्य और अनार्य थे उनका संघर्ष शाश्वत था। तो ये चारों ओर अधिकार जमाए थे, तो विष्णु ने उनके अधिकार को समाप्त किया और आर्यों का अथवा सुरों का आधिपत्य जमाया। 3 चरणों में कह सकते हैं कि 3 उपायों में अपने राक्षसों के भगाने के उपक्रम में 3 उठाए गए कदमों में विष्णु देवता ने द्विलोक, अंतरिक्ष लोक, भूलोक पर अधिकार जमा लिया। तो यहाँ पर विष्णु की महत्ता भी देखी जा रही है और हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि ऋग्वेद में जहाँ इंद्र ही चारों ओर छाए थे वहाँ अब विष्णु का आधार आ रहा है। विष्णु की महत्ता का धीरे धीरे उत्कर्ष हो रहा है, जैसा इस मंत्र में हम देख रहे हैं। और यही मंत्र आगे चल के जो बलि और विक्रम वाला प्रसंग है पौराणिक, वो भी प्रभावित हुआ है। स्रोत यही है। और इस के 26वें मंत्र में, दूसरे अध्याय के 26वें मंत्र में सूर्य देव की महत्ता का कथन है। उनके तेजस्विता का वर्णन है और एक तेजस्वी जीवन की चाह है। 27वें
मंत्र में दाम्पत्य जीवन को एक शकट माना गया है, जिसको पति पत्नी दो विषववत खींचते हैं। वो शकट 100 वर्षों तक चलती रहे और एक ही बैल के ऊपर खींचने का भार न रहे। तात्पर्य है कि पति पत्नी सताए हों और उनमें वियोग का बड़ा अंतर न हो, और इस प्रकार से कर्तव्य निर्वहन हो, यज्ञीय जीवन हो जो 100 वर्षों तक चले। 28वें मंत्र में कर्तव्य पालन द्वारा आत्मबोध का संकेत है। कर्तव्य पालन हो, साथ साथ आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मनुष्य क्या है, क्यों इस भूमंडल पर आया है, आज जो पारमार्थिक चिंतन है तत्संबंधित चिंतन भी आवश्यक है, आत्मबोध भी आवश्यक है। यह कथित है 29वें यजुष में पितरों तक कव्य हव्यान्न पहुंचाने का अग्नि से अनुरोध है। तो इस प्रकार से प्रथम हम देखते हैं कि यजुर्वेद में भी एक पहले यज्ञीय जीवन की परिकल्पना की गई है। जीवन जब यज्ञीय बनेगा, समर्पण प्रधान बनेगा, सहयोग प्रधान बनेगा, तभी यज्ञ सफल हो पाएंगे। तो इसलिए प्रारंभ में हम देखते हैं कि यज्ञीय जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है कि अपने जीवन को यज्ञीय बनाया जाए, समर्पण प्रधान और अर्पण प्रधान और जो है वह दान प्रधान बनाया जाए। आदान का उसमें उतना अंश न हो, यानी जो हम दें वह दान है और जो पाएं वह आदान है। तो ठीक है, आदान भी आवश्यक है, लेकिन आदान से आगे बढ़ करके प्रदान को स्थान जीवन में देना चाहिए। तो इन सब संदेशों से भरा हुआ यह सब वेद के उपदेश रूप में, वेद मंत्रों में भरा हुआ है, जिसकी हम एक व्याख्या अपने मत के अनुसार कर रहे हैं। मैं कितना भावों को व्यक्त करने में समर्थ हो सका हूँ इसको तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं चेष्टा करता हूँ कि भावों के तल में प्रविष्ट होकर के उसको सुबोध बनाने की चेष्टा की जाए। मैं अपने परिश्रम को तभी सफल मानूंगा जब श्रोतागण, वेद प्रेमी गण वेद से प्रेम करेंगे, अर्थ जगत में प्रवेश की इच्छा से परिपूरित हो करके वेदाध्ययन की ओर उन्मुख होंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।